नागपुर महानगर पालिका स्थायी समिति अध्यक्ष शिवानी दानी ने सोमवार को पदभार स्वीकार कर लिया। उनके पदग्रहण समारोह के दौरान जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अहम जिम्मेदारी को स्वीकारने के बाद यूसीएन न्यूज से बातचीत में शिवानी ने बताया कि उनका लक्ष्य रहेगा कि मनपा की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं पर विशेष तौर से काम किए जाने की बात कही। नागपुर महानगर पालिका की स्थायी समिति अध्यक्ष पद पर शिवानी दानी जो हैं वो आज उन्होंने पदभार स्वीकार कर लिया है। वो हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और सबसे यंगेस्ट वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है नागपुर महानगर पालिका की। ये बताइए किस तरीके से नियोजन है, क्या कुछ पूरी रूपरेखा है? जो लीकेजेस है नागपुर महानगर पालिका के वो सबसे पहले बंद करने का प्रयास किया जाएगा। रेवेन्यू इनकम किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है उस पर विचार किया जाएगा। कैपेक्स बढ़ाकर रेवेन्यू इनकम किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है उस पर विचार किया जाएगा। हम राज्य से केंद्र से किस तरीके से और ज़्यादा निधि ला सकते हैं और हम विकास नीति विकास के गतिविधि को और किस तरीके से स्पीड अप किया जा सकता है इस पर हम लोग काम करेंगे। हेल्थ स्पेसिफिक PHC सेंटर्स हो, हमारी स्कूलें हो, हमारे यहाँ के दहन घाट हो, हमारे यहाँ का स्वास्थ्य हो, एनवायरनमेंट हो, इस पर प्रमुखता से काम किया जाएगा। हमने ये पूरे जनता से पहले फीडबैक हम लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ने एक QR कोड बनाया है। ये QR कोड ऑनलाइन भी मतलब इसको स्कैन करके आप अपना सुझाव दे सकते हैं और सारे जो जोन है अपने 10 के 10 जोन में हमने एक पेटी रखेंगे जो परसों से वहाँ पर उपलब्ध रहेगी, जहाँ पर आप आपके सुझाव वहाँ पर डाल सकते हैं। सारे लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। सारे लोगों से सुझाव लेने के बाद एक अच्छा बजट जो आगे के 25 साल की हम लोग अमृत काल में है। आज 75 साल महानगर पालिका ने पूरे किए हैं और जब 100 साल की तरफ महानगर पालिका जाएगी तो ये 25 साल जो अमृत काल है महानगर पालिका का, उसमें एक अच्छा काम कर दिखाने का प्रयास स्थायी समिति निस्संदेह नीता दाई के नेतृत्व में करेगी। जो आप खुद फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं तो बैलेंस शीट जो है नागपुर महानगर पालिका की वो थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आए, क्या ये संभव है कि वैसा हो सकता है? क्योंकि नागपुर महानगर पालिका का जो काम है वो जन योजनाओं को बहुत बड़े पैमाने पर चलाने का है, तो क्या ऐसा संभव है कि बैलेंस शीट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ सकती है? और क्या कुछ आप लोगों आपका नियोजन रहेगा चूँकि आप खुद इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? बैलेंस शीट की हेल्थ सुधारने का प्रयास निश्चित ही किया जाएगा। रादर वो प्राइमरी सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगी कि जिस पर हम लोग फोकस करेंगे कि किस तरीके से हम हमारे लीकेजेस बंद कर सकते हैं, जिसका भी मैंने उल्लेख किया कि हम हमारी बैलेंस शीट की हेल्थ जो है वो किस तरीके से अच्छी कर सकते हैं और इसका एकमात्र उपाय लीकेजेस बंद करना, इनकम बढ़ाना और कैपेक्स बढ़ाकर जिस तरीके से रेवेन्यू और हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं इस पर फोकस करना। हम इस पर फोकस करेंगे और राज्य और केंद्र की मदद निश्चित ही हमें मिलेगी। जो इस पोजीशन में रहता है उसकी खुद की कोई एक योजना रहती है जो बहुत इंटरेस्ट की होती है, ऐसी कोई स्कीम आप लॉन्च करने वाली हैं? कुछ दिनों के बाद में आप बजट भी देंगे तो उसमें कुछ ऐसी स्कीम आ सकती है? हमारे यहाँ पर 51 PHC सेंटर्स है, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स। हम उनको वापस एक प्रोटोटाइप देकर उनको वापस हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि 2-3 जब PHC सेंटर्स पर हमने विजिट किया था तो सही में बहुत अच्छी सुविधाएं हमारे महानगर पालिका द्वारा दी जाती है जो जनता को नहीं पता, लेकिन वो आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाना। सो PHC सेंटर पर हम काम करेंगे। हमारे यहाँ की स्कूलें, जो कुछ स्कूलें हैं जहाँ पर एक्चुअल में वेटिंग है, किसी को पता नहीं हुआ कि नागपुर महानगर पालिका की कुछ स्कूलों में एडमिशन के लिए वेटिंग है, क्या हम उसी का रेप्लिकेशन कर सकते हैं और उसको और बड़े पैमाने पर कर सकते हैं कि आज शिक्षा की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आसमान छू रही है, RTE है, लेकिन फिर भी नागपुर महानगर पालिका द्वारा हम लोग स्कूलों के बारे में भी हम फोकस करेंगे। 6 विधानसभाओं में 6 अच्छी स्कूलें बनाने का प्रयास। PHC सेंटर्स हम लोग 13 दहन घाट है उसको वापस अच्छा बना, क्योंकि हर रोज़ 5-6 वहाँ पर मैयत होती है। सो वहाँ आने वाले लोगों को कुछ ना कुछ मदद हो। हमारे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है वो मतलब हॉकर जोन के बारे में सब लोग बात करते हैं। हम वेंडर स्ट्रीट के बारे में बात कर सकते हैं, क्या नया रोजगार निर्माण कर सकता है क्या, और लोगों को उसका महानगर पालिका को उसका लाभ हो सकता है कि इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। सो हम उस पर फोकस करेंगे। और धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नागपुर महानगर पालिका की स्थायी समिति अध्यक्ष शिवानी दानी, तो हमसे बातचीत कर रही थी और बता रही थी कि आखिर क्या कुछ उनकी योजनाएं हैं उनके कार्यकाल को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़ नागपुर।